सबसे ज़्यादा खतरनाक खामोशी वो होती है जो बचपन में सीखी जाती है। जब एक बच्चा धीरे धीरे ये समझने लगता है कि बोलना महफूज नहीं, और फिर वो अपनी आवाज़ को दबा देता है सिर्फ इसलिए कि वो टूट ना जाए। लेकिन ये खामोशी वही ख़त्म नहीं होती, यह उसके साथ बरी होती है और पूरी ज़िंदगी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। और ये कैसे होता, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर ज़ुहा। एक ऐसी खामोशी भी होती है जो सुकून से जन्म नहीं लेती, वो दबाव से पैदा होती है। ऐसा दबाव जो मुसलसल हो, इतना गैर महसूस कि बच्चा बहुत जल्द एक बात सीख लेता है। बोलना खतरनाक है, लेकिन खामोश रहना मुझे महफूज रखता है। ये है उस खामोश बच्चे की नफ्सियात। वो फितरतन कमगो नहीं होता, बल्कि वो हालात की वजह से खामोश हो जाता है। खामोशी की इब्तिदा। कोई भी बच्चा जज्बाती तौर पर खामोश पैदा नहीं होता। खामोशी कोई शख्सियत नहीं, यह एक मुताबिकत एडेप्टेशन है। साइकोलॉजी में इसे डिफेंसिव विथड्रॉवल कहते हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें माइंड इजहार को कम कर देता है ताकि इमोशनल डेंजर से बचा जा सके। कहे ना कहे इस बच्चे के इब्तिदाई माहौल ने इसे यह सिखाया होता है कि उसके बोलने के नताइज होते हैं। शायद उसे तनकीद का सामना करना पड़ा, शायद उसे नज़रअंदाज किया गया, शायद उसे बार बार गलत समझा गया, यहाँ तक कि बोलना बेमैनी लगने लगा। या इससे भी बढ़तर और गैर महफूज, तो बच्चा पीछे हटना शुरू कर देता है, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि इमोशनली। अंदर की दुनिया का शोर। यहाँ एक अजीब तजाद है। खामोश बच्चा खाली नहीं होता, वो अंदर से भरा होता है। उसका ज़हन शोर में होता है, लेकिन उसके होंठ बंद होते हैं।
जाती है। इस अमल को कहते हैं इमोशनल रीइंटीग्रेशन, जहाँ दबी हुई आइडेंटिटी के हिस्से आहिस्ता आहिस्ता वापस आते हैं और फिर एक ताकतवर तब्दीली होती है। खौफ कम होने लगता है, इत्मीनान बढ़ने लगता है और खामोशी अपना कंट्रोल खो देती है। एक आखिरी फैक्ट, वो खामोश बच्चा कभी कमजोर नहीं था, वो खुद को बचा रहा था। वो ऐसे माहौल में जिंदा रह रहा था जहाँ वो खुद को महफूज महसूस नहीं करता था। लेकिन जिंदा रहना जीना नहीं होता, और एक वक्त आता है जब ज़हन को एक नई